नमस्कार दोस्तों, सुपर टाइल्स मार्बल एंड ग्रेनाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकान के अंदर अपन जब भी टाइल्स लगवाते हैं उससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है और बहुत ही ध्यान में रखकर बनाई है। और मैं इस काम को करते करते मेरे को दोस्तों 10 साल हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपको मेरा जो जितना अनुभव है वो आपके पास, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मकान में काम करवाने से पहले अगर आपने जो मैं अभी बताऊँगा 11 पॉइंट्स आपको बताऊँगा, और एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये नहीं कि आपको मैं ऐसे ही मेरे जो मन में आया वो आपको मैं बोल दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा और आपको मैं ऐसे 11 पॉइंट बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको एक भी पॉइंट अगर आप इसमें से मिस कर जाओगे तो मैं अगर समझाऊंगा तो फिर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको नॉलेज कम मिलेगी और आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि ये जानकारी सही नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और बाद में करना। पहले ये वीडियो अगर आप देख लोगे तभी आपको ये समझ में आएगा लाइक सब्सक्राइबर करना है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है ये है कि आपके मकान में कहाँ कहाँ क्या लगेगा, कहाँ पर टाइल्स लगेगी, कहाँ पर ग्रेनाइट लगेगा और कहाँ पर मार्बल लगेगा। ये पहले आप एक डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पर आप टाइल्स लगवाने वाले हो वहाँ पर अगर आप ये कर दोगे कि हमारे यहाँ पर टाइल्स लगाने हैं, उस हिसाब से आप एस्टीमेट निकालोगे तो वो एस्टीमेट और मार्बल ग्रेनाइट का एस्टीमेट अलग अलग होगा। क्योंकि जहाँ पर आपने टाइल्स लगवाने की सोची होगी और एस्टीमेट बनाया होगा, वहाँ पर अगर आप मार्बल लगवाओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले आप एक नोट कर दीजिए कि यहाँ पर टाइल्स लगेगी, यहाँ पर मार्बल लगेगा और यहाँ पर ग्रेनाइट लगेगा। अगर ऐसा अगर आप करोगे तो आपने किसी को कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है काम, अगर टाइल्स का बोल के, और आप बाद में बोलोगे यहाँ पर मार्बल लगाने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर आपको काम वो रेट बढ़ा देगा और आपको ऐसा लगेगा काम तो हमने ये दिया है ठेके में और आप मना क्यों कर रहे हो लगाने का। तो उस हिसाब से दोस्तों होता है काम। तो नंबर 1 ये पॉइंट नोट कर दीजिए। और नंबर 2 पर आता है टाइल्स का रेट। टाइल्स का रेट दोस्तों आपको पता होना चाहिए। टाइल्स लगवाने से पहले 2, 3 या 4 दुकान पर आप विजिट करें, तभी आपको टाइल्स का जो रेट है वो आपको सही पता चलेगा। क्योंकि एक ही दुकान पर जाओगे तो टाइल्स का रेट है, जो भी वो दुकानदार बोलेगा उससे 1 रुपया 2 रुपया कम करेगा, लेकिन अगला दुकान वाला क्या बोलता है वो भी एक बार चेक कर लीजिए। 3 से 4 दुकानों पर आप विजिट करोगे तो आपको तो उसका सही रेट है वो पता चल जाएगा। और लगाने का रेट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए टाइल्स लगवाने से पहले। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप टाइल्स के जो लगाने वाले होते हैं उनको आप 2-3 ठेकेदारों को आप पूछ लीजिए टाइल्स लगाने का क्या रेट चल रहा है। और नॉर्मली ठेकेदार क्या करते हैं, जो काम लेने के चक्कर में वो जो कम रेट होता है वो आपको बता देते हैं। काम वो जब भी स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पर टाइल्स लगाने पर इतना रुपया चार्ज किया जाता है, क्योंकि सभी जगह टाइल्स लगवाने का चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। तो ये आप नोट कर दीजिए दोस्तों। अब नंबर 3 पर आता है ग्रेनाइट का रेट। तो दोस्तों, ग्रेनाइट का रेट बहुत ही अलग अलग होता है। ग्रेनाइट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 50 रुपये से स्टार्ट होती है। इससे ऊपर आप कहीं 200, 300, 400, 500, 1000 तक भी मिलता है। इससे ऊपर भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 इसको पकड़े तो 50 से लेके 500 तक इसका रेट आता है। और कलर के हिसाब से इसका रेट अलग अलग होता है और मजबूताई के हिसाब से इसका रेट होता है। और ग्रेनाइट लगाने का जो रेट होता है वो अलग होता है। टाइल्स लगाने का रेट, मार्बल लगाने का रेट, ग्रेनाइट लगाने का रेट अलग अलग होता है। और कटिंग किया हुआ ग्रेनाइट है तो उसका रेट अलग अलग होगा। और अब नंबर 4 पर आते हैं
मार्बल और ग्रेनाइट की साइज़, टाइल्स की साइज़। दोस्तों ये साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सी आपकी साइज़ है। मार्बल लगाने पर जो चार्ज लिया जाता है दोस्तों 20 रुपये मार्बल लगाने के दोस्तों, बराबर। तो अगर आपकी स्लैब बहुत ही बड़ी है तो वो आपकी 20 रुपये में नहीं लगने वाले हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और ग्रेनाइट लगाने का जो रेट है वो कटिंग करके 35 से 40 रुपये में ग्रेनाइट लगाया जाता है। अगर ग्रेनाइट की जो स्लैब आती है वो बहुत ही बड़ी है, उसमें जो ज़्यादा मैन पावर लगने वाली है, ज़्यादा उसमें जो लेबर लग जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो लगाने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी थोड़ी। और टाइल्स का भी यही होता है, 2x2 की टाइल्स लगाने का रेट अलग होता है और 2x4 की टाइल्स लगाने का रेट अलग होता है। और इसके ऊपर जो टाइल्स आती है 32x32 की, 3260 की, और सभी तरह की टाइल्स अलग अलग आती हैं। और एकदम छोटी टाइल्स जैसे 8 इंची 12 इंची की टाइल्स लगाने का रेट भी अलग होता है। आप ये मत समझिए कि छोटी टाइल्स से ये लगाने का रेट कम है। जितनी टाइल्स बहुत ही छोटी होगी उसका रेट थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो काम कम होता है फिर उसमें। तो मिस्त्री की जो लेबर और मिस्त्री की जो दिहाड़ी आती है वो फिर उसमें नहीं निकलती है। तो ये आप नोट कर दीजिए। ये नंबर 4 हो गए दोस्तों। और नंबर 5 पर अब आते हैं, 5 नंबर पर आते हैं, लगाने वाला कितना चार्ज करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। लगाने वाला दोस्तों, जैसे कि आप उसको पहले एकदम क्लियर कर दो कि पूरा मकान उनको दिखा दो, टाइल्स वाले को मकान पूरा दिखा दो उसको, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा। और उनके पास से एक लिखवा के ले लो, आप लिखवा के ले लो कि कहाँ पर टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट लगाने पर कितना चार्ज लिया जाता है। और अब नंबर आते हैं 6 पर आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों है। ये जो 6 नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा किस हिसाब से देना है और किस हिसाब से लेना है। अगर आपने किसी को काम दिया है ठेके पर तो उनको किस हिसाब से पैसे देने हैं। दोस्तों कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत ही पैसे देकर फंस जाते हैं, और क्लाइंट होते हैं वो बहुत ही पैसे देकर फंस जाते हैं और बाद में ठेकेदार के पीछे घूमते रहते हैं। और सब ठेकेदार ऐसे नहीं होते और सब क्लाइंट भी ऐसे नहीं होते, जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब ऐसे नहीं होते। तो पैसों को किस हिसाब से देना है ये आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपका काम स्टार्ट हो गया है तो आपको पैसे देने हैं। जितना काम हो गया है उतने आप पैसे दे दो, और 1% जैसा आप बाकी रख सकते हो। अगर ज़्यादा बाकी रखोगे तो ठेकेदार क्या करेगा कि उनकी एक साइड तो होती नहीं, कई साइड होती है, मतलब उनके और भी काम होते हैं। जैसे आपके मकान का काम चल रहा है अभी, जैसे उनके 2 या 3 4 5 जितना बड़ा ठेकेदार होगा उतना उसका काम ज़्यादा चलता होगा। तो आप अगर काम तो बराबर करवाते हो, जैसे 2 रूम आपने लगवाई और आपने पैसे दिए 1 रूम की, तो वो फिर दूसरे दिन से या तीसरे दिन से जो लेबर और जो मिस्त्री जो आपके मकान पर 2 से 3 लगवाया होगा, तो उनको अब धीरे धीरे कम कर देगा वो, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर और वो कारीगर होते, वो पैसे मांगते, तो वो फिर कहाँ से पैसे देगा, इसलिए वो मना कर देगा। वो आपको वो ऐसे तो नहीं बोलेगा आपने पैसे नहीं दिए इस हिसाब से वो मिस्त्री और लेबर अभी नहीं आ रहे, वो ऐसे बोलेगा कि कोई दूसरा बहाना वो निकाल देगा, वो आए नहीं है। और फिर आपको बाद में समझ में आएगा कि पैसे नहीं देने पर ये 2 लोग नहीं आते। अब चलते हैं 7 नंबर पर, लेकिन एक 6 नंबर वाला आप ध्यान में रखें। जितना काम हो गया है उसका 1% बाकी रखें, बाकी का पैसे उसको दे दें। अगर काम खराब हो जाए तो उनको साफ मना कर दें, भाई काम ये खराब बिल्कुल नहीं करना, रोज़ चेक करते रहना है। अगर खुद को समझ में नहीं आता है तो किसी को हायर कर ले जो इस काम का समझदार आदमी है। और नंबर 7 पर आते हैं, हाजिरी में काम करवाए या फिर ठेके पर करवाए। दोस्तों हाजिरी में अगर आप काम करवाओगे तो काम बहुत ही स्लो होता है, मैंने कई देखा है दोस्तों। हाजिरी में अगर आप काम करवाओगे तो बहुत ही स्लो काम होता है, और जो मिस्त्री और जो लेबर होते हैं वो पूरे दिन, अगर आप ऊपर भी रहोगे तो उनके हाथ में अगर काम है वो आप किस तरह से आप उनसे करवाओगे,
वो उल्टा फिर करेंगे फटाफट, तो उल्टा करेंगे, तो फिर उसको एक बार खोलेंगे, एक बार फिट करेंगे। उस हिसाब से आपका जो महीने का काम होगा वो 2 महीने में चला जाएगा। यानी 50,000 का काम 2 लाख का काम है तो वो 2 लाख में हो जाएगा। तो हाजिरी पर मत लगवाइए, ठेके पर दे दीजिए। और ठेकेदार को काम देने से पहले 2-3 से रेट मांग लें कि क्या हिसाब से वो लगाने वाले हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि काम करवाने आपने दिया है, लेकिन उसमें ग्रेनाइट में क्या होता है कि पॉलिश होती है, वो पॉलिश को अगर आप बहुत अच्छे से करवाओगे तो उसमें आपका रेट बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ये ग्रेनाइट में माथापोड़ी होती है। तो ये आप नोट कर दीजिए दोस्तों, ग्रेनाइट की पॉलिश करने में तेल निकल जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और नंबर 8 पर आते हैं, सभी जगह टाइल्स लगाने का एक ही रेट है या अलग है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि सभी जगह टाइल्स लगवाने, आप बोलोगे हमने तो आपको दिया है 16 रुपये टाइल्स लगाने, तो सभी जगह दोस्तों 16 में नहीं लगेगी टाइल्स, क्योंकि फ्लोरिंग टाइल्स आपने 16 रुपये में लगाएगा वो। और बाकी जो अलग अलग जगह पर टाइल्स लगवाने, जैसे कि वॉलरोब में टाइल्स लगानी है और खासों में टाइल्स लगा, सीढ़ी के नीचे, और अलग अलग जो कम क्वांटिटी में जहाँ पर टाइल्स लगेगी, जैसे 100 फीट के नीचे टाइल्स लगेगी तो वहाँ पर टाइल्स लगाने का रेट अलग लिया जाएगा। जैसे खानों में टाइल्स लगे, कपाट के अंदर टाइल्स लगाओगे तो उसका रेट दोस्तों अलग होगा, वो इससे 2 से 5 रुपये प्लस होगा। और किचन के जो नीचे का भाग होता है, प्लेटफॉर्म के नीचे का भाग, खाने होते हैं, कपाट होते हैं, उसमें टाइल्स या मार्बल जो भी है उसका रेट लगाने का अलग होता है। और अगर आप मिस्त्री हैं तो इससे काम मत कीजिए, आप बेकार और फालतू बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कई मिस्त्री ऐसे देखे, उनको रेट का पता नहीं होता और ये सामान लेके ऊपर निकल गए और काम करके फिर मज़दूरों को पूरे पैसे उनकी मजदूरी हो जाती है और बाद में कुछ बचता है नहीं, तो भी वो फिर वापस कारीगर, ठेकेदार बन के वापस कारीगर बनते, उनको नॉलेज नहीं होता है फिर। तो ऐसा अगर आप पहली बार अगर आप मिस्त्री हैं तो काम पे आप जब भी काम रखो तो सभी का रेट अलग अलग होता है। और मैं इस काम के अंदर बहुत सालों से हूँ, तो दोस्तों ये मेरे को अच्छी तरह से पता है कहाँ पर टाइल्स लगाने का क्या रेट है। अगर आप मिस्त्री है तो ये आप ध्यान में रखें, सभी जगह टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगाने का रेट अलग अलग हो जाए। जैसे अगर ग्रेनाइट को काट के फ्लोरिंग में लगाना है तो 35 से 40 रुपये चार्ज करना है। अगर वही ग्रेनाइट अगर आप विंडो में लगवाओगे तो उसका रेट आपको 65 से 70 रुपये रखना है। और किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, वहाँ पर जाके आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये दोस्तों फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका, ये मैं मेरी तरफ से सेवा कर रहा हूँ और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास से ये बात करने के पैसे चार्ज करता हूँ, बिल्कुल चार्ज नहीं करता। आप कहीं से भी, इंडिया से किसी भी स्टेट में से हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसमें कोई भाषा की आपको ज़रूरत नहीं, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे किसी भी भाषा में आप मेरे साथ बात कर सकते हो। आप बोलते जाइए, मैं समझ लूँगा और मैं मेरी भाषा में आपको जवाब दे दूँगा। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी घबराने की या कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं। और कॉल ना, अगर क्या होता है कभी मैं भी बिजी होता हूँ तो कॉल ना उठने पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और नंबर 8 पर आता है, सभी जगह टाइल्स लगाने का एक ही रेट है या अलग अलग। ये दोस्तों हमने देख लिया दोस्तों। और सबसे सस्ता मार्बल ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 9 पर आता है, सबसे सस्ता मार्बल ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा दोस्तों मैंने दोस्तों बहुत ही मैं ये सर्च करता रहता हूँ सबसे ज़्यादा सस्ता कहाँ पर मिलता है दोस्तों। ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मार्बल बहुत ही सस्ता मिलता है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये यहाँ पर से लेना है दोस्तों। मार्बल और ग्रेनाइट सस्ता कहाँ मिलेगा, जो मार्बल और ग्रेनाइट कटिंग होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन आपको ढिंढोरा नहीं पीटता है पूरा शहर में या बात नहीं करनी है। ऐसे में क्या होगा कि थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप चुपचाप अपना काम कीजिए और कोई बात अपने को इतनी मतलब फेमस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप टाइल्स वहाँ से ले लीजिए, आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। ये मैं आपको
गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप बोले आप कहाँ किसी भी स्टेट से हो, किसी भी ज़िले से हो, किसी भी गाँव से हो, तो अगर आप मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर आप जाके इसे बोलोगे सर हमारा इतना बड़ा काम चल रहा है और आप माल हमें चाहिए, और वो बोलेगा सर इसके जो वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, रिटेल रेट बताएंगे जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन आपको बोलना है सर हमें होलसेल की रेट में दो, हमें होलसेल की रेट में चाहिए, तभी तो हम आपके पास आए हैं। नहीं तो और भी कई सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, वहाँ पर भी तो हम जा सकते थे। और आपको क्वांटिटी उनको बोलना है हमें अभी ये ले, हमें इतना माल लेना है और हम अभी और माल भी लेंगे, और माल भी हम लेंगे, और अभी हमारे को इतना माल चाहिए, और हमारे रिश्तेदारों का काम चल रहा है, और उनको भी आप बताइए हम वापस भी आपके पास आए, उस हिसाब से आप हमें मार्बल या ग्रेनाइट है वो दे दो, और टाइल्स भी मिल जाती है दोस्तों इस हिसाब से। तो ये दोस्तों बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। टाइम थोड़ा हो गया है, लेकिन और क्योंकि ये पूरा मैंने दोस्तों मैंने सोचा कि एक वीडियो पूरा बनाया जाए कि एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से तो मैं इसमें कोई कमी नहीं रखूँगा, मैं कोई कमी इस वीडियो के अंदर नहीं रखूँगा। अगर कोई भी कमी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये सर आपने भूल गए और नहीं बताया। दोस्तों अब आते हैं नंबर 10 के ऊपर। अभी जो रेट है करंट में, अभी जो रेट है वो क्या रेट चल रहा है टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का। दोस्तों मार्बल अगर आप अच्छे से अच्छा लोगे तो 35 रुपये से स्टार्ट होता है, उससे नीचे भी आता है दोस्तों। हमारे पास मार्बल बहुत ही है और बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप यकीन नहीं करोगे, आपको अगर 20 रुपये के अंदर मार्बल चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे, और अगर इससे भी कम आपको 19 रुपये में मार्बल चाहिए तो भी मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन उसकी साइज़ थोड़ी छोटी आएगी। और टाइल्स भी चाहिए तो टाइल्स भी मिल जाएगी, और टाइल्स का अभी जो रेट है वो दोस्तों 30 रुपये में आपको अच्छी सी टाइल्स मिल जाएगी। लेकिन टाइल्स का जो हमारे पास स्टार्टिंग का जो प्राइस है वो आपको 23 रुपये में आराम से टाइल्स मिल जाएगी। 23 रुपये से स्टार्ट होता है हमारा रेट, और उससे ऊपर आपको 35 में मिल जाएगी, 40 में भी मिल सकती है। सभी अलग अलग टाइल्स होती है, सबका रेट अलग अलग होता है दोस्तों। 400 बॉक्स, 500 वाला बॉक्स, 600 वाला बॉक्स, तो सभी का रेट अलग अलग होता है। और आपको 400 रुपये में भी बॉक्स मिल जाएगा टाइल्स का। और ग्रेनाइट की बात करें तो 50 रुपये से स्टार्ट होता है और उससे ऊपर आपको 500 तक मिल जाता है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये है 11 नंबर का, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन। अब सभी मटेरियल आप ऑनलाइन लोगे तो क्या आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये मैं बताऊंगा दोस्तों। ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, तो दोस्तों कभी भी आप टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट को इसको आप ऑनलाइन ना खरीदें, ऑफलाइन आप खरीद सकते हैं। जैसे ऑफलाइन मतलब आप रूबरू जाके कहीं से भी ले सकते हो दोस्तों। तो ऑनलाइन लेने में ये होगा कि अगर आपका उनका और आपका कभी कोई काम ही नहीं पड़ने वाला है तो ऑनलाइन में दोस्तों थोड़ा सा रिस्क रहता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि फ्रॉड भी होगा आपके साथ, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सभी तरह के लोग अलग अलग आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग बेकार ही होते हैं दोस्तों। कई लोग आते हैं, ईमानदार लोग भी आते हैं और बहुत अच्छे लोग आते हैं, और कई लोग होते हैं वो बहुत बुरे भी होते हैं। तो ये आप एक नोट कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में मैं दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का किसी भी तरह का लगाने का काम हो, चाहे किसी भी तरह का टाइल्स को